नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उनसे जुड़े हुए वन लाइनर और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 नवंबर 1880 को नेल्लोरे तालुका आंध्र प्रदेश में। इनका जो कार्यकाल था वो था 1 नवंबर 1956 से 30 जून 1957 तक। इन्होंने अन्य भी बहुत सारे कार्य किए हैं। 1910 में इन्होंने आंध्र जाति कलाशाला की स्थापना की थी। 1919 में जन्मभूमि नामक अंग्रेजी पत्र प्रारंभ किया था। 1915 में कृष्ण कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना इनके द्वारा की गई है। 1923 में आंध्र बैंक की स्थापना इन्होंने की थी। 1925 में आंध्र इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना इन्होंने की थी। 1927 में वदिय मोन्नदू लैंड मॉर्टगेज नामक बैंक की स्थापना इन्होंने की थी। भारत लक्ष्मी बैंक लिमिटेड की स्थापना 1929 में इनके द्वारा की गई है और 1935 में हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ये जो हैं ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। द्वितीय नंबर पर राज्यपाल बने थे श्री हरिविनायक पाटस्कर। श्री हरिविनायक पाटस्कर ये दूसरे नंबर के राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। इनका जो कार्यकाल था वो था 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965 तक। दूसरा का जो इनका कार्यकाल है वो है 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965 तक। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल ये हैं श्री हरिविनायक पाटस्कर, और इन्हें 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनके बाद राज्यपाल बने थे KC रेड्डी, और इनका जो कार्यकाल है वो है 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 तक। KC रेड्डी ये तीसरे नंबर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। इनके बाद कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जस्टिस PV दीक्षित ने कार्य किया था। इनका जो कार्यकाल था वो था 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966। 7-8 दिन का इनका कार्यकाल था। ये कार्यवाहक थे। जब KC रेड्डी जो राज्यपाल थे वो विदेश यात्रा पर गए थे तब का इनका कार्यकाल था जस्टिस PV दीक्षित द्वारा। 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966 तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया था। इसके अलावा फिर विदेश से लौटने के बाद पुनः KC रेड्डी द्वारा राज्यपाल का पद ग्रहण किया गया। इनका जो कार्यकाल था वो था 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक। कार्यकाल आपको इनके सभी के याद रखने हैं। इसके बाद जो राज्यपाल मध्य प्रदेश के बने थे वो थे श्री सत्यनारायण सिन्हा जी। कार्यकाल जो इनका था वो था 8 मार्च 1971 से 13/10/1977 तक। श्री सत्यनारायण सिन्हा जी कार्यकाल इनका है 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक। और इन्हीं के शासन में जब ये राज्यपाल थे उसी समय मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो मध्य प्रदेश में लगा था वो था 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक। उस टाइम भारत के राष्ट्रपति जो थे वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, और राज्यपाल थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1977 में। इसके बाद जो राज्यपाल बने थे मध्य प्रदेश के वो थे श्री निरंजन नाथ वाचू, और इनका जो कार्यकाल था वो था 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक। श्री निरंजन नाथ वाचू, और कार्यकाल है इनका 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक। 8वें नंबर के जो राज्यपाल मध्य प्रदेश में बने थे वो थे श्री चिप्पुदिरा मुथाना पुनाचा, और इनका जो कार्यकाल था वो था 17 अगस्त 1978 से
29 अप्रैल 1980 तक। और इनके शासन में ही जब ये राज्यपाल थे उसी समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार जो लगा था राष्ट्रपति शासन वो लगा था 1977 में। उस टाइम में सत्यनारायण सिन्हा जी थे राज्यपाल। और दूसरी बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा तो जो राज्यपाल थे वो थे श्री चिप्पूदिरा मुथाना पुनाचा जी। और इनका जो कार्यकाल था वो था 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 को। और इसी टाइम मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। राष्ट्रपति जो उस समय थे भारत के वो थे नीलम संजीव रेड्डी। और राज्यपाल जो थे उस समय श्री चिप्पूदिरा मुथाना पुनाचा जी। और इसी समय श्री भगवत दयाल शर्मा भी राज्यपाल मध्य प्रदेश के थे। 9वें नंबर पर श्री भगवत दयाल शर्मा जी राज्यपाल बने थे मध्य प्रदेश के। और उनका जो कार्यकाल था वो था 30 अप्रैल 1980 से 25 मई 1981 तक। और इस समय द्वितीय बार जो राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था वो जारी था। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में श्री जीपी सिन्हा जी ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। वो किया था 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक। इसके बाद पुनः श्री भगवत दयाल शर्मा जी बने थे। उनका कार्यकाल जो था वो था 10 जुलाई 1981 से 20 सितंबर 1983 तक। आपको इनके कार्यकाल और क्रम जरूर याद रखने हैं। 11वें नंबर पर श्री भगवत दयाल शर्मा जी थे। 12वें नंबर पर पुनः जस्टिस जीपी सिन्हा जी को कार्यभार दिया गया था। कार्यकाल जो इनका था वो था 21 सितंबर 1983 से 7 अक्टूबर 1983 तक। फिर पुनः 13वें नंबर पर श्री भगवत दयाल शर्मा जी बने थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 8 अक्टूबर 1983 से 14 मई 1984 तक। 14वें नंबर पे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे वो थे श्री KM चांडी जी। और इनका जो कार्यकाल था वो था 15 मई 1984 से 30 नवंबर 1987 तक। 3 साल का इनका कार्यकाल इसमें रहा है। KM चांडी ये 14 नंबर के राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। फिर 15 नंबर पे जस्टिस ND ओझा जो कार्यवाहक राज्यपाल थे। और इनका जो कार्यकाल है वो है 1 दिसंबर 1987 से 29 दिसंबर 1987 तक। फिर पुनः KM चांडी राज्यपाल नियुक्त हुए थे। और उनका जो कार्यकाल था वो था 30 दिसंबर 1987 से 30 मार्च 1989 तक। 17वें नंबर पर जो राज्यपाल थे वो थे श्रीमती सरला ग्रेवाल। और ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। इनका जो कार्यकाल था वो था 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक। ये प्रथम महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की हैं। और द्वितीय जो महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की बनी है महिला वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। 18वें नंबर पे जो राज्यपाल बने थे वो थे कुंवर महमूद अली खान। और इनका जो कार्यकाल था वो था 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक। और इन्हीं के समय में मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहला बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो 1977 में लगा था। दूसरी बार 1980 में। और तीसरी बार जो लगा था 1992 में लगा था। और मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो कुंवर महमूद अली खान इसमें राज्यपाल थे। और ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और राज्यपाल थे कुंवर महमूद अली खान 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक। और राष्ट्रपति शासन जब चल रहा था उसी समय डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी भी राज्यपाल बने थे। 24 जून 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे।
क्रमांक 19 पर डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी कुरैशी। इनका जो कार्यकाल था वो था 24 जून 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक। 20वें नंबर पे डॉक्टर भाई महावीर राज्यपाल मध्य प्रदेश के बने थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 22 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक, और इन्हीं के समय में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था सन 2000 में। तो उस समय जो राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर भाई महावीर, और जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्री दिग्विजय सिंह। क्रमांक 21 जो है, 21वें नंबर के जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे वो थे श्री राम प्रकाश गुप्त, और इनका जो कार्यकाल था वो था 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक, श्री राम प्रकाश गुप्त। 22वें नंबर पर श्री कृष्ण मोहन सेठ बने थे। कार्यकाल जो इनका था वो था 2 मई 2004 से 29 जून 2004 तक। इनके बाद डॉक्टर बलराम जाखड़ बने थे, और कार्यकाल जो इनका था वो था 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक। इन्होंने 5 साल पूरे अपने कार्यकाल के किए थे। राज्यपाल ये थे 23वें नंबर के डॉक्टर बलराम जाखड़। 2004 से 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर, ये 24वें नंबर के राज्यपाल थे, श्री रामेश्वर ठाकुर, और इनका जो कार्यकाल था वो था 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक। इनके बाद श्री राम नरेश यादव बने थे, और ये 25वें नंबर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल जो था वो था 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 तक। इन्होंने भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, श्री राम नरेश यादव। इनके बाद जो राज्यपाल बने थे वो थे श्री OP कोहली। कार्यकाल इनका था 8 सितंबर 2016 से 22 जनवरी 2018 तक, श्री OP कोहली। ये 26वें नंबर के राज्यपाल थे, और 27वें नंबर पर जो राज्यपाल बने थे वो थे श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये दूसरी महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की हैं, और कार्यकाल जो इनका प्रथम कार्यकाल जो था वो था 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक, और वर्तमान में भी श्रीमती आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। और इसके बाद पुनः 2019 में बने थे, क्रमांक 28 जिनका है, श्री लालजी टंडन। कार्यकाल इनका रहा 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक, श्री लालजी टंडन। और इनके बाद पुनः श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी हैं। उनका कार्यकाल जो है वो 1 जुलाई 2020 से वर्तमान में भी है। ये क्रमांक 19 की राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश की 29वीं राज्यपाल। तो अभी तक मध्य प्रदेश में 29 राज्यपाल हैं, और अब उनसे जुड़े हुए हम MCQs देख लेते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री बलराम जाखड़, श्री KM चांडी, या उपरोक्त सभी। तो वह मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसका जो आंसर है वो है श्री बलराम जाखड़। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, जो कि राज्यपाल मध्य प्रदेश के थे, इसके साथ ही वह पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, श्री बलराम जाखड़। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? श्री हरि विनायक पाटस्कर, ये रहे हैं राज्यपाल मध्य प्रदेश के। श्री चिप्पुदिरा मुथाना पुनाचा जी, ये भी रहे हैं। श्री KM चांडी, ये भी राज्यपाल मध्य प्रदेश के रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त रहे हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे हैं? मध्य प्रदेश के जो दूसरे राज्यपाल थे वो कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, और दूसरे जो राज्यपाल थे वो थे श्री हरि विनायक पाटस्कर। इनका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, श्री हरि विनायक पाटस्कर। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? हमें पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1977 में, और ये लगा था 30 अप्रैल 1977 को। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 अप्रैल 1977। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं? जस्टिस PV दीक्षित, जस्टिस GP सिन्हा,
जस्टिस एन.डी. ओझा, श्री कृष्ण मोहन सेठ। उपरोक्त सभी, तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये सभी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में रहे हैं। निम्न में से किसके मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुके हैं? श्री हरिविनायक पाटस्कर, श्री के.एम. चांडी, श्री भगवत दयाल शर्मा या श्री सत्यनारायण सिन्हा। तो इनका जो आंसर है वो है श्री भगवत दयाल शर्मा, जिनके राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। निम्न में से मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? श्री हरिविनायक पाटस्कर, श्री के.एम. चांडी, श्री भगवत दयाल शर्मा या श्री सत्यनारायण सिन्हा। तो सबसे अधिक समय, लंबा समय जिनका कार्यकाल रहा है वो है श्री हरिविनायक पाटस्कर। उनका मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा समय का कार्यकाल रहा है, श्री हरिविनायक पाटस्कर। निम्न में से किनका मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? जस्टिस पी.वी. दीक्षित, जस्टिस जी.पी. सिन्हा, जस्टिस एन.डी. ओझा या फिर श्री कृष्ण मोहन सेठ। तो सबसे अधिक जो कार्यकाल रहा है, सबसे बड़ा कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, वो श्री कृष्ण मोहन सेठ का रहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 17 फरवरी 1980, 17 मार्च 1980, 17 अप्रैल 1980 या 17 मई 1980। तो मध्य प्रदेश में दूसरी बार लगा था जो राष्ट्रपति शासन, वो लगा था 17 फरवरी 1980 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में बार बार। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1977, 1980 और 1992। तो 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। श्री सत्यनारायण सिन्हा मध्य प्रदेश के किस क्रमांक के राज्यपाल रहे हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पर श्री सत्यनारायण सिन्हा मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। निम्न में से किनका मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 7 दिवस का रहा है? जस्टिस पी.वी. दीक्षित, जस्टिस जी.पी. सिन्हा, जस्टिस एन.डी. ओझा या श्री कृष्ण मोहन सेठ। तो 7 दिनों का जिनका कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में रहा है, वो हैं जस्टिस पी.वी. दीक्षित जी। मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 15 फरवरी 1992, 15 मई 1992, 15 सितंबर 1992 या 15 दिसंबर 1992। तो मध्य प्रदेश में तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 15 दिसंबर 1992 को। पहली बार 1977 में लगा था, दूसरी बार 1980 में और तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।